चलो बेटा, आज हम कर लेते हैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए। आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वही है कि इसलिए बनाई जा रही है कि अगर आपके पास कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करने के लिए कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप फ़ोन पे एक्सेल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। तो देखो बेटा, एक्सेल के लिए आप एक्सेल लिख दोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डाल लेना फ़ोन के अंदर। ठीक है। और जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है गूगल शीट्स के नाम से, तो आप खाली शीट्स भी लिख दोगे तब भी आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया गूगल शीट्स। ठीक है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो हम दोनों में एग्जैक्टली सेम काम कर सकते हैं, बस वही है, एक दो फीचर कम ज़्यादा मिलेंगे किसी में। ठीक है। तो इस पे चलने से पहले ना बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल है कि सपोज करो आपके क्लास टीचर हैं। ठीक है, तो उनको देखो कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है रजिस्टर में। ठीक है। तो पहले रजिस्टर पे वो क्या करते हैं, सबका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, आधार, ये सारी डिटेल रखते हैं वो। ठीक है। और अब दूसरे सिनेरियो की बात करें तो रजिस्टर में उनको मार्क्स भी मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, है ना। तो उन सब के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सेल है। ठीक है। हालांकि आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो मुझे कि सर हम वर्ड में भी तो लिख सकते हैं, ये सब बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। लेकिन टैबुलर फॉर्म में, टैबुलर का मतलब होता है एक टेबल के फॉर्म में जो डेटा है उसको सबसे अच्छा काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर सबसे सूटेबल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स ही है। मतलब और भी है, लिब्रे ऑफिस का भी है एक, कैल्क के नाम से, CLC, और ओपन ऑफिस है, WPS ओपन ऑफिस है, अपाचे ओपन ऑफिस है, वो सब भी फ्री में देते हैं। लेकिन हम यूजुअली अभी क्योंकि फ़ोन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे। ठीक है। तो अब वापस से ना आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो मुझे कि सर आपने मतलब वर्ड में भी सिखाया था हमें टेबल बनाना, तो हम वर्ड में भी तो ये सारा डेटा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको फीचर वर्ड नहीं देगा इतने सारे जितने एक्सेल देता है। जैसे मान लो आप वर्ड में टेबल क्रिएट कर दोगे, उसमें सबके नाम, डिटेल सब डाल दोगे। ठीक है। और उसके बाद मान लो आप UT1 के, UT2 के सबके मार्क्स डाल दोगे आप। लेकिन वो जो फीचर है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं, सपोज करो कोई फेल हो गया तो उसको रेड पेन से कर दिया हमने। किसी के सपोज करो 100/100 आए हैं तो उसको ग्रीन कलर से हमने शो कर दिया। इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, और वो भी हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, मतलब हमें खुद करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो भी सकता है कि आपको समझ ना भी आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एक्सेल हमें और भी बहुत सारे फीचर देता है, जैसे कि हम ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है, देखो हम सिर्फ एक बच्चे का टोटल निकाल लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद जितने भी बच्चे नीचे होंगे, ठीक है, चाहे 50 है, 40 है, 400 है, 500 है, 1000 है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 2-3 सेकंड भी नहीं लगेंगे हमें, और हम डायरेक्ट सबका टोटल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। जबकि वर्ड में आप ये काम आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। ठीक है। आपको कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद टोटल में आपको वैल्यू इनपुट करनी होगी खुद ही। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम डायरेक्ट एक्सेल पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक्सेल खोलोगे तो वही जैसे आपने वर्ड खोला था तो आपसे वो पूछेगा कि आप इसको ख़रीदना चाहते हो या लॉगिन करो। तो आपको लॉगिन नहीं करना है, नीचे साइन इन लेटर का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ आ जाओगे। तो सबसे पहली जो
स्क्रीन आपके सामने आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको लॉगिन होना है। बस ये है कि आप एज ए एक्सेल की फाइल आप डाउनलोड शायद ही कर पाए, एज ए PDF शायद डाउनलोड होएगी, लेकिन कोई इशू नहीं है, बस आपका समझना ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। हालांकि आईडी वाईडी बनाना कोई इतना बड़ा वो नहीं है, जैसे आप जीमेल की आईडी बनाते हो ऐसे ही आप उस पर आईडी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे सामने ऐसी स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में प्लस का निशान है, ठीक है। वो ऑप्शन है बेटा फाइल क्रिएट करने का। कोई भी फाइल हम कैसे नई फाइल अगर क्रिएट करनी है तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगर मान लो हमारे पास बहुत सारी फाइल है, बहुत सारी, ठीक है, तो जैसे मान लो मेरी जिम्मेदारी हो गई कि पूरे स्कूल का डेटा मुझे रखना है, हर क्लास के UT1 का, हर क्लास के UT2 का, हर क्लास के SA1 का, हर क्लास के स्टूडेंट की डिटेल्स का। तो मुझे अलग अलग फाइल बनानी है सब हर क्लास की। तो ढूंढने के लिए सर्च का भी ऑप्शन दिया हुआ आपको, प्लस के जो साइड में है वो सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो चलो हम अभी नई फाइल क्रिएट करेंगे क्योंकि, तो हम प्लस के ऑप्शन पे दबाएंगे तो ये प्लस का ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ठीक वर्ड की तरह ही, जैसे उसमें वर्ड में टेम्पलेट थे और मैं टेम्पलेट पहले ही समझा चुका हूँ कि टेम्पलेट क्या होते हैं, डिज़ाइन होते हैं पहले से ही आपको सॉफ्टवेयर वाले बना के रखते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारा काम आसान हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई टेम्पलेट चूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्लैंक वर्कशीट हम उठाएंगे। तो देखो बेटा हमारे सामने एक वर्कशीट खुल गई है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, अगर हम नॉर्मली रजिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो रजिस्टर में भी ऐसे ही कॉलम और रो होते हैं, ठीक। तो लेफ्ट से जो राइट की तरफ आपको दिख रहे हैं, ये मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये वाले, ठीक है, ये सारे क्या है, आपकी रो है। और आपके ऊपर से लेके जो नीचे की तरफ है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है, उसको हम बोलेंगे कॉलम, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। तो ये जो रो है वो न्यूमेरिकल उसमें होती है, ठीक है। और जो आपके कॉलम है वो इसमें होता है अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है, ABCD ऐसे करके। तो नॉर्मल रजिस्टर में सोचो कितनी लाइन हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 40, 50, 60, 70, और भी बड़ा कर लो, 100 ले आओगे, इससे ज़्यादा क्या लाओगे, है ना। लेकिन इसमें बेटा कितनी रो होती है, 1 लाख से ज़्यादा रो होती है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, आप क्योंकि ये आंकड़े हैं आप सर्च कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और कॉलम मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास होते हैं, शायद 10,700 समथिंग शायद, ठीक है। तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप एक क्लिक में गूगल करोगे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी की बात करेंगे। तो ये जो 1 2 3 में लिखे हैं ये है हमारी रो, और जो ऊपर से लेके नीचे तक है, ठीक है, वो है हमारे कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो बहुत छोटे छोटे डब्बे जो बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। तो इन सेल के अंदर हम क्या है, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम जो चाहें। तो सबसे पहले मैं इसी के अंदर जिस भी सेल में लिखना है उस पर डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली आपके सामने ये कीबोर्ड खुल जाएगा और हम इसमें लिख देते हैं नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं अगले कॉलम में लिख देता हूँ फादर नेम, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं मदर नेम, उसके बाद हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर, और उसके बाद लिख देते हैं विलेज, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं जाते हैं, ऐसे बस यही है, इतना ही समझ लो कि डबल क्लिक करोगे तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी है, आप रो के नंबर पे क्लिक कर दो। जैसे पहली रो में क्या क्या लिखा हुआ है, नेम, फादर नेम, मदर नेम,
ये पूरी की पूरी एक रो है, ठीक है। और कॉलम है आपका, ए वाला कॉलम देखो किस चीज़ का है, नेम का कॉलम है, ठीक है। और बी वाला कॉलम है फादर नेम का। तो सपोज करो मुझे पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो मैं जैसे ही 1 पे क्लिक करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली पूरी रो सेलेक्ट हो गई। और अगर मुझे कॉलम बी सेलेक्ट करना है तो मैं बी पे जैसे ही करूँगा तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बेटा सबसे पहले फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। फॉर्मेटिंग कुछ नहीं होता, बस टेक्स्ट का को बहुत सुंदर तरीके से, अलग अलग तरीके से स्टाइल उसकी चेंज कर दो, फ़ॉन्ट का साइज, ये सब, इन सब मतलब इस सजावट श्रृंगार को आप फॉर्मेटिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमें ये जो नेम लिखा है, ठीक है, इसको मुझे अलग स्टाइल में लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आप सबसे नीचे देखो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो इसमें जो ये बकेट वाला ऑप्शन है जिसके नीचे येलो कलर का है, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, सेल में यानी उस बॉक्स के अंदर कलर हम फिल कर सकते हैं। तो सपोज करो मुझे इसमें कलर कोई फिल करना है, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए और मैंने चलो ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया। तो देखो इस डब्बे के अंदर कौन सा कलर फिल हो गया, ब्लू कलर, क्योंकि मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे हम मतलब एक एक पे नहीं करेंगे, अगर हमें काम आसान करना है तो हम क्या करेंगे, जितने सेल के अंदर करना है, मुझे फादर नेम में भी करना है, मदर नेम में भी, फ़ोन में भी, विलेज में भी, तो मैं इस काम को बहुत आसानी से कैसे कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, नेम पे क्लिक करके और जो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जो सर्कल आप देख रहे हो सेल में, इसे आप क्लिक करके रखोगे और ड्रैग कर दोगे, यानी खींच दोगे अपने अंगूठे को, ठीक है। और जहाँ तक भी आपको कलर सेलेक्ट करना है वहाँ ले जाके इसको छोड़ दोगे। तो मुझे विलेज तक करना है तो मैं इसको पकड़ के विलेज तक खींच देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे ये विलेज तक सेलेक्ट हो गया है। अब मैं वापस से नीचे उस बकेट पे क्लिक करूँगा और जो भी कलर मुझे चूज़ करना है, मुझे यही कलर मैं फिल कर देता हूँ। तो देखो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जितने मैंने सेलेक्ट किए थे सब पे हो गया, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, अगर मान लो कि ये तो 4 कॉलम है, अगर मान लो कि माता जी का नाम, दादी जी का नाम, परदादी जी का नाम, बुआ जी का नाम, मतलब ऐसे सपोज करो हमारे पास 400-500 वैल्यूज़ हैं एक ही रो में, ठीक है। तो कैसे करूँगा भाई, तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो उसमें बेटा कुछ नहीं करना है, उसमें पूरी रो सेलेक्ट कर लो आप। तो आप 1 नंबर रो पे क्लिक करो और नीचे बकेट पे क्लिक कर दो और जो भी कलर आप सेलेक्ट कर दोगे, मान लो मैं ये येलोइश कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये पूरी रो जहाँ तक भी है, ठीक है, सब में क्या हो गया, येलो कलर फिल हो गया है। तो आप ऐसे ही करके कॉलम में भी कर सकते हो आप, ठीक है। कॉलम में हम बाद में करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेम कुछ भर देते हैं हम यहाँ, जैसे एक नाम भर देते हैं हम राम, एक नाम भर देते हैं श्याम, एक नाम भर देते हैं सीता, एक नाम भर देते हैं गीता, रमा, और उसके बाद भर देते हैं हम, चलो इतने ही भर देते हैं, ठीक है। फादर नेम में ऐसे ही आप कुछ भी मतलब भर सकते हो। आप मदर नेम में कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। विलेज में कुछ भी भर सकते हो। फ़ोन नंबर में भर देते हैं, जैसे इसका फ़ोन नंबर है 128, इसका ये है, इसका ये है फ़ोन नंबर, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, अगर हम आप एक चीज़ नोट करो कि जैसे सपोज करो मदर नेम राम का है सुमन कौशल्या, ठीक है, मंतरा, उसके बाद गंगा, सीमा, ठीक है। तो आप देखो हमने जब नाम लिखे हैं, जो हमने मदर नेम लिखा है वो कॉलम के लेफ्ट की तरफ चिपका हुआ है, ठीक है।
और लेकिन जो फ़ोन नंबर हमने लिखा है वो राइट की तरफ चिपका हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसको ना अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तुम्हें याद रहे ना रहे अलाइनमेंट वर्ड कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें ये आना चाहिए कि इसको कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो हमें अगर मान लो ये 1828 है, ठीक है, किसी का फ़ोन नंबर यहाँ जैसे मैं 8 लिख देता हूँ या 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज करो ये बीच में रखना है तो मैं अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ बेटा। जैसे मुझे सपोज करो इस 5 को मुझे बिल्कुल सेंटर में लेके आना है इस बॉक्स के, तो मैं कैसे लाऊंगा, इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो सबसे नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है सबसे कॉर्नर में राइट हैंड साइड में सबसे नीचे, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन खुल गए हैं जो कि होम टैब के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो कैलिब्री लिखा हुआ है ये मैं वर्ड में भी बता चुका हूँ। यहाँ से आप जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है यानी जो लिखने का स्टाइल है उसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस ये जो सीमा लिखा है इसको थोड़ा अलग स्टाइल में लिखना चाहता हूँ, तो मैं चलो कोई बात नहीं है, मैं ना इसमें लिख देते हैं। अरे सॉरी, तो एक जैसा ही लग रहा है, तो ना बेटा हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो सीमा अभी ये चेंज हो गया है, ठीक है। और को कलर करना है तो आप देख सकते हो ए के नीचे फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो फ़ॉन्ट का कलर यानी जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाएगा। सपोज करो मैंने इसको रेड करना चाहता हूँ तो मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। तो ये कोई इतने बड़े वो नहीं है, मैं लगभग ज़्यादातर ये वर्ड का है मैक्सिमम इसमें, ठीक है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब मैं वर्ड में बता चुका हूँ। ये जो यहाँ 11 लिखा है ये फ़ॉन्ट का साइज़ है। अगर हम फ़ॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, हालांकि अलाइनमेंट भी मैंने बताया है, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है। तो ये जो 5 है सपोज करो मैं चाहता हूँ ये बीच में आए, तो इसको मैं कैसे लाऊंगा बीच में। तो आप देखो ये नीचे जो है फ़ॉन्ट कलर के नीचे जो सेकंड लास्ट लाइन है से मर्जन सेंटर के जस्ट ऊपर ये बेटा अलाइनमेंट का साइन होता है, ठीक है। तो जो सबसे राइट में है उसका मतलब होता है कि कुछ भी लिखा है वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। जो सेंटर में है इसका मतलब सेंटर से स्टार्ट हो जाएगा लिखना या सेंटर में आ जाएगा अगर पहले से लिखा हुआ आपने तो, ठीक है। और जो सबसे लेफ्ट वाला है उसका मतलब है कि लेफ्ट में आ जाएगा। तो देखो मैंने 5 सेलेक्ट किया और अब मैं सेकंड लास्ट में सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में हो जाएगा। देखो सेंटर हो गया ना। और अगर हम मैं इसको सबसे लेफ्ट वाले पे क्लिक कर दूँ तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सिंगल सेल की बात चल रही है अभी, ठीक है। तो अभी मान लो इस 5 को करना था तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर ऐसे 1000 बच्चों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं या मार्क्स लिखे हैं उनको मैं बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं एक एक को मतलब ऐसे सेंटर अलाइन करूँ। तो बेटा उसके लिए कुछ नहीं करना, आप पूरा का पूरा क्यों ना हम कॉलम ही सेलेक्ट कर ले। जैसे हमने पहले पूरी रो सेलेक्ट कर ली थी कलर भरने के लिए, तो हम डी कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डी पे मैं क्लिक करूँगा तो पूरा कॉलम देखो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अब अलाइनमेंट में सेकंड लास्ट लाइन में आप सेंटर पे क्लिक कर दो तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली देखो सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। अगर मान लो फ़ोन नंबर के ये जो सेल है इसमें हमें पूरे डी कॉलम में कोई कलर भरना है तो फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इस पर आप क्लिक कर दो और सपोज करो मैं ये हल्का ग्रीनिश ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो चलो अब ये बात नॉर्मली हो गई है, ठीक है। और एक बारी देख लेते हैं कुछ है तो नहीं खास। मर्जन सेंटर में ये होता है बेटा, मान लो कि हम ना जैसे सपोज करो कि हम इन दो सेलों को एक ही सेल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया और मर्जन सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो देखो ये दो सेल अब एक ही सेल हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा एक सेल है, ठीक है। तो ऐसे ही हम मर्ज कर सकते हैं सेल, यानी कि अगर मुझे 3 सेल के बराबर कोई सेल चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि वैसे नॉर्मली कैसे कॉलम को बड़ा छोटा करते हैं, तो अगर पूरे कॉलम की बात आ रही है तो जैसे मान लो कि
हमें ये गाइडलाइन मिली कि आपको पूरा नाम लिखना है बच्चों का, तो इस छोटे से बॉक्स में तो नहीं आएगा ना बेटा। तो मैं जैसे नाम लिख देता हूँ राम सिंह, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ श्याम खंडेलवाल, ठीक है, यहाँ सीता शर्मा लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो देखो वो अपने सेल से भी बाहर चला गया, ठीक है। तो बेटा इसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी सेल पूरा का पूरा कॉलम हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऐसे ही रो भी कर सकते हैं। तो कॉलम पे क्लिक करो, आप ए पे क्लिक करो और ए के जस्ट सामने जो 2 लाइन आ गई है, ठीक है, वहाँ से दबाए रखो और ड्रैग कर दो, थोड़ा सा खींच दो। तो जहाँ तक भी आप खींच दोगे वो कॉलम का साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के इतने में मेरा काम चल जाएगा। तो देखो मैंने ए वाले कॉलम को और कॉलम से बड़ा कर दिया है, ठीक है। अभी भी खंडेलवाल हालांकि बाहर है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और साइज इसका बड़ा कर देते हैं। तो देखो अब सबका मतलब लास्ट नेम इसमें आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होने का, ठीक है। और अगर हमें रो का साइज बड़ा करना है तो हम ऐसे ही रो पे क्लिक कर देंगे, किसी भी रो पे। तो जैसे मैं 2 नंबर पे क्लिक करता हूँ तो देखो 2 लाइन आ गई है वहाँ पे, और उसको पकड़ के जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं। देखो रो नंबर जो 2 है उसका साइज इन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, ठीक है। मेन फंडे पे आएंगे हम, जिसके लिए एक्सेल फेमस है। ये सब काम तो हम ऑब्वियस सी बात है उसमें भी कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मज़े ही क्या है एक्सेल यूज़ करने का। चलो अब बात करते हैं कि एक सेकेंड वापस से खोलते हैं इसको, मैं बैक हो गया हूँ, ठीक है। और बुक वाला था, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे ऊपर जो बुक लिखा हुआ है, सबसे ऊपर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो आप अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हो। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो मैं सपोज करो यहाँ लिख देता हूँ क्लास 8 बी, ठीक है। तो ये अब मैं, और जैसे ही मैं इसको बैक करूँगा तो देखो क्लास 8 बी के नाम से फाइल सेव हो गई है। और उसको एक बार और बैक करता हूँ मैं, तो ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। देखो क्लास 8 बी इसका नाम चेंज हो चुका है। अब मैं इसको खोलता हूँ वापस से, तो अब आप सबसे नीचे देखो जहाँ शीट 1 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये बेटा एक पेज की तरह है, रजिस्टर में जैसे एक पेज की तरह है। तो ये एक रजिस्टर का एक सिंगल पेज आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये ऐसा पेज है जिसमें 10,000 से ज़्यादा कॉलम है और 1 लाख से ज़्यादा लाइनें हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर हम रियल लाइफ में भी यही कर रहे हैं और कंप्यूटर में भी यही कर रहे हैं तो फिर हमारा कुछ काम आसान नहीं हुआ है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रजिस्टर में हम बच्चों का नाम और डिटेल मेंटेन कर रहे हैं, और फिर आपका एक अलग कॉपी में हम UT1 के मार्क्स बच्चों के रख रहे हैं, और फिर एक अलग कॉपी में UT2 के, और फिर फाइनल के मार्क्स एक अलग कॉपी में रख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये फिर हमारा काम ही कैसे आसान होगा बेटा, है ना। फिर फ़ायदा ही क्या एक्सेल यूज़ करने का। तो उसके लिए हम इसी बुक के अंदर एक एक्स्ट्रा शीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा शीट ऐड करने के लिए सबसे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे प्लस का साइन दिया हुआ है। तो आप जैसे ही साइन पे क्लिक करोगे तो एक पेज और ऐड हो जाएगा इसमें। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो शीट 2 के नाम से एक शीट ऐड हो गई है इसमें, ठीक है। अब आप शीट को रीनेम कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे मान लो मैं शीट 1 पे मुझे काम करना है तो शीट 1 पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो शीट 1 खुल गई। और अब मैं यहाँ इस पर डबल क्लिक करता हूँ जैसे शीट 1 पे, तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। मैं जैसे मान लो इसको नाम दे देता हूँ कि स्टूडेंट डिटेल्स है, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई इस वाली शीट में सिर्फ डिटेल्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और शीट 2 पे मैं जाता हूँ और शीट 2 पे डबल क्लिक करके मैं इसको नाम दे देता हूँ UT1 मार्क्स, ठीक है। चलो तो शीट 2 मैंने UT1 मार्क्स की दे दी। ऐसे ही मुझे अगर UT2 की एक शीट चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करके एक शीट और ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब फ़ायदे स्टार्ट होते हैं वर्ड के,
ठीक है, सॉरी एक्सेल के, इन कंपैरिजन टू वर्ड और इन कंपैरिजन टू योर रियल लाइफ। अब यहाँ तुम्हें समझ में आएगा कुछ कुछ कि हाँ भाई एक्सेल का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो जहाँ हमारे क्लास टीचर ने क्या किया, सबके नाम लिखे रजिस्टर में, सबके स्टूडेंट की डिटेल लिखी। ठीक है, तो ये एक बार की मेहनत है। लेकिन जब मैम या सर जो भी आपके क्लास टीचर है, जब वो UT1 के मार्क्स लिखेंगे बेटा, तब भी उन्हें आपके नाम लिखने हैं। फिर UT2 के जब वो आपके मार्क्स लिखेंगे, वो फिर से आपके सबके नाम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बार बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने स्टूडेंट डिटेल्स में सब बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो मैं स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, ये जो सर्कल है नीचे वाला बॉक्स के। ठीक है, तो अगर आप राइट की तरफ खींच देते हो तो राइट की तरफ सेलेक्ट कर लेगा, और नीचे की तरफ खींच दोगे तो नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच देता हूँ, और ये नीचे देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सीजर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब होता है बेटा कट। ये जो 2 पेज आ रहे हैं सीजर के बाद वाला जो साइन है वो कॉपी का साइन होता है, और जो थर्ड वाला साइन है, ठीक है, जिस पे आपका ये एग्ज़ाम कार्ड बोर्ड है, ठीक है, वो पेस्ट का साइन होता है। तो हम कॉपी करेंगे इसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीच वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम वापस आएंगे और वापस से इसको खोल के हम डायरेक्ट UT1 मार्क्स वाली शीट पे चले जाएंगे, और UT1 वाली शीट पे जाके इसको ड्रैग कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये कुछ अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो मान लो ये है, और देखो पेस्ट का ऑप्शन आ गया ना, तो ये जो कार्डबोर्ड वाला है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखो सब बच्चों के नाम ऑटोमेटिकली यहाँ आ गए। अब अगर 50 बच्चे भी होते हैं मेरी क्लास में, तो मुझे बार बार ना तो UT1 में बच्चों का नाम लिखने की ज़रूरत है, ना UT2 में लिखने की ज़रूरत है, ना UT3 में। जबकि रियल ज़िंदगी में हमें हर बारी 50-50 बारी मेहनत करनी पड़ेगी हर बच्चे का नाम लिखने के लिए। चलो थोड़ा सा इसको कॉलम को बड़ा कर दें, ए वाले कॉलम को बड़ा कर देते हैं क्योंकि खंडेलवाल बाहर जा रहा है। चलो अब हम देखो, अब मैं चाहता हूँ ना बेटा कि यहाँ नेम और सब्जेक्ट के नाम आ जाएं ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे लिखना है तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा, और यहाँ हम देखो इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है बेटा नीचे, ये जो कट पेस्ट ये वाले ऑप्शन खुले हैं, इसमें आगे देखो इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट से क्या होता है, आप पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर सकते हो। मान लो आप भूल गए बीच में किसी का नाम डालना, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सारे नाम काटने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीच में एक नई रो इंसर्ट कर सकते हो, यानी एक पूरी की पूरी लाइन डाल सकते हो, या पूरा का पूरा कॉलम आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, तो देखो एक कॉलम अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो गया उसमें, सॉरी रो, पूरी की पूरी एक रो ऐड हो गई है ना। तो देखो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। ठीक है, तो ये रो मैंने किस लिए बनाई है, ताकि मैं इसमें हेडिंग डाल सकूं। क्या हेडिंग डाल सकूं, नेम, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डाल लेते हैं, तो सब्जेक्ट में कंप्यूटर, और उसके बाद हिंदी, और उसके बाद SST, और उसके बाद टोटल। चलो ठीक है, इनको थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि ये नाम ही तो नहीं है, और इस पे कलर कर देते हैं कोई, ये कलर कर देते हैं। ठीक है, चलो फ़ॉन्ट का भी कलर ऐसा हो गया, तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब बेटा जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं जो सबसे राइट हैंड साइड में जो छोटा सा ट्रायंगल है उस पर क्लिक करूँगा, और फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करूँगा, और इसको ताकि ये दिखिए रेड कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, रेड तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, ऑरेंज कर देते हैं, अच्छा लग रहा है।
इसको बोल्ड भी कर देते हैं ताकि और अच्छा दिखे, और इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो अल्जीरियन कर देते हैं। ठीक है, चलो तो हो गया है। अब देखो वो सब मैंने चेंज कर दिया ऊपर। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के मार्क्स डालते हैं। तो UT1 के हैं तो 10 में से डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे 2, क्लिक करेंगे 3, क्लिक करेंगे 8, ठीक है 5, 9, 4, 1, 0, 3, 9, 8, 6, 8, 1, 2। चलो तो बेटा देखो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल जो मैं बता रहा था आपको वो वाला फ़ायदा, कि हमें ऐसा नहीं है कि मैं पहले राम सिंह के कंप्यूटर के, हिंदी के, SST के सबके टोटल करूं, फिर मैं श्याम के टोटल करूं, फिर मैं सीता, गीता, राम, रामा सबके मतलब टोटल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जबकि रियल ज़िंदगी में आपको करना पड़ेगा। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप एक्चुअल का रजिस्टर लेके बैठे हो। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सेल लेके बैठते हो तो एक्सेल आपको काम यही आसान करती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, चलो एक बारी ना तो छोटे छोटे कॉलम का साइज जैसे हम बड़ा कर सकते थे ना, तो हम छोटा भी कर सकते हैं इसका साइज। तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छी तरह। चलो मार्क्स आपको दिख ही रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम भी दिख रहा है, सब कुछ ओके है, फैंटास्टिक। तो बेटा देखो जब हमें टोटल करना है तो जितने का भी करना है, यहाँ जैसे अभी टोटल सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो आप इन तीनों को ड्रैग करो, 2, 3 और 8 का टोटल करना है ना। ठीक है, तो और सबसे नीचे जो ट्रायंगल है इस पर क्लिक करो, और उसके बाद आप क्या करोगे, जहाँ होम लिखा हुआ है ठीक है, वहाँ से आप फॉर्मूले वाले टैब पे आ जाओगे। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये सारे टैब खुल गए, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, फार्मूलाज, डेटा, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हमें फार्मूले से मतलब है फ़िलहाल के लिए, तो हम फार्मूले पे लगाते हैं और ऑटो सम पे लगाते हैं। ऑटो सम पे क्लिक किया और सम पे क्लिक किया तो देखो बेटा इसका ऑटोमेटिकली 13 सम आ चुका है। ठीक है, तो ये अब आप कहोगे कि ये तो एक ऐसे तो सबका करना पड़ेगा, लेकिन यही तो फ़ायदा है बेटा, ऐसा सिर्फ पहले का करना है, उसके बाद इतना भी नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 13 ये जो ऑटो सम से आया है इस पे आप लॉन्ग प्रेस करोगे। ठीक है, और इसको आप कॉपी करोगे। तो जैसे ही आप 1 या 2 सेकंड तक दबाओगे इसे, 1 सेकंड, जैसे ही मैंने उसको 1 सेकंड के लिए दबाया तो एक कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन खुल गया। तो मैंने कॉपी पे दबा दिया जो कि बीच वाला ऑप्शन है, तो ये लो मैंने दबा दिया। ठीक है, और अब जहाँ तक भी अगर मान लो आपके 500 बच्चे हैं ना, तो 500 तक इसको नीचे की तरफ खींच दो। ठीक है, अभी मेरे सिर्फ 5 बच्चे हैं तो मैं वहाँ तक इसको खींच दूंगा, ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, ये सर्कल आप नीचे वाले सर्कल पे क्लिक करो और जहाँ तक आपको खींचना है वहाँ तक खींच दो। खींच दिया मैंने। जैसे ही मैंने खींच के छोड़ा इसको तो वापस से कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन खुल गए। अब मुझे पेस्ट करना है, जो कार्डबोर्ड वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सबका टोटल निकल गया बेटा। कितना आसान है ना। तो ये तो 3 मार्क्स है, लेकिन आप असली ज़िंदगी में सोचो, मेरे ख्याल से शायद आपके 8-8 मार्क्स हो, 8-8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक क्लास टीचर पहले बैठता है और फिर आपके सभी उसके मार्क्स कैलकुलेट करता है, वो टोटल करता है कैलकुलेटर में, फिर फर्दर आपकी वो परसेंटेज भी निकालता है। ठीक है, तो परसेंटेज भी इसमें मतलब आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप बस पहले की कैलकुलेट कर लो और इसके बाद जैसे कॉपी पेस्ट किया आपने ड्रैग करके ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परसेंटेज भी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, चलो तो ये तो था बेटा
जो हम बात कर रहे थे इसकी कि ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब थोड़े से टैब पे जाके देख लेते हैं और क्या कर सकता है ये, ठीक है। तो मान लो कि मैं, चलो हम इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ना राम के मुझे का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैंने राम के जितने भी सब्जेक्ट थे सबके मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। जो सबसे नीचे राइट हैंड साइड में छोटा सा जो ट्रायंगल है उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ जाके इंसर्ट में जाके चार्ट का ऑप्शन आ रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ चार्ट के ऑप्शन पे आए और हमने बना दिया कॉलम चार्ट। यही वाला बना देते हैं। कौन सा बनाए? पहले वाला ही बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको छोटा करूँ चार्ट को, सेकंड, ठीक है। तो इसमें मुझे देख के ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं राम के कौन से सब्जेक्ट में हैं। तो जो भी थर्ड सब्जेक्ट है उसमें ऑटोमेटिकली मार्क्स हमारे ज़्यादा हैं, और मतलब राम के ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कंप्यूटर हिंदी और एसएसटी इनको भी सेलेक्ट कर लेता तो वो जो कंप्यूटर हिंदी एसएसटी है वो साइड में आ जाता। तो हम एक सेकंड में ये बता सकते थे कि, एक सेकंड इसको डिलीट ही कर देते हैं। चलो छोड़ो, डिलीट नहीं करते। अब ये चार्ट जैसे ही आप बनाओगे तो आपको मतलब ऐसे मैनुअली देखने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा इसमें 2 है, अच्छा इसमें 8 हैं, तो अच्छा इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स है या इसमें सबसे कम मार्क्स है। ये ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हो सकता है अभी आप यूँ सोचो कि अरे 8 ही तो सब्जेक्ट है, तो देख के आप बता दोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेटा अगर मान लो कि सब्जेक्ट 50 है या ऐसी कोई वैल्यू है जो 50 तक लिखी हुई है, ठीक है, उसमें कहाँ तक ढूंढोगे आप, कैसे ढूंढोगे? तो ग्राफ का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको देखते ही पता चल जाता। तो इसमें जो भी सबसे बड़ी लाइन है इसका मतलब कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स है, और जो सबसे छोटी लाइन है इसका मतलब वो सबसे छोटा है, ठीक है। आपको मतलब ऐसे मैनुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये 8 है, ये 7 है, तो ये कम हुआ या ये ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपको ग्राफ में एक सेकंड में दिख जाएगा कि सबसे बड़ी लाइन ये है तो ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें। तो ये तो हो गई चार्ट की बात। अब इस चार्ट को आप इसके अलग कलर चेंज कर सकते हो, है ना, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ कलर का ऑप्शन है, तो आप कलर मान लो ये करना है आपको, ठीक है। और स्टाइल भी है, स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो मान लो ये कर देते हैं, और कलर कुछ और कर दो भाई, ये कर देते हैं, चलो ठीक है ना। तो मतलब आप ग्राफ भी बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि और भी पता नहीं कितने सारे फीचर हैं इसमें, ये सब तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। एक ये और देख लो आप लोग, एक सेकेंड, हाँ देखो फॉर्मेट सेल साइज में क्या है बेटा, हम अगर मान लो कि मैं हर एक कॉलम के मुझे साइज बड़े रखने हैं, हर एक रो का साइज बड़ा रखना है, तो मैं यहाँ एक बार ही फिल कर दूंगा, फिर मेरे ऑटोमेटिकली सबका मतलब साइज फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं। जैसे यहाँ हमने बेटा फार्मूला लगाया ना, तो ऐसे हम बहुत सारे फार्मूले लगा सकते हैं, मिनिमम का, मैक्सिमम का। जैसे सपोज करो 50 बच्चे हैं, ठीक है, किसी के 80 मार्क्स आए होंगे, किसी के 99 आए होंगे, किसी के 100 आए होंगे, ठीक है। तो हम सबको सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जो जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं। फार्मूले हमारा फर्दर का केस है, वो कोई इशू नहीं है। आप एक दो फार्मूले लगाने सीख जाओ, उसके बाद आप आराम से सीख जाओगे, इसलिए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब बेटा सॉर्ट एंड फिल्टर एक बार देख लेते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, है ना, हमें मतलब
हमें हमसे मतलब है क्लास टीचर को। तो क्लास टीचर्स को गाइडलाइंस होती है कि आपको ना अल्फाबेटिकली बच्चों के नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये काम आप आराम से कर सकते हो। तो हम देखो जैसे मान लो राम ऊपर है, इसमें सीता नीचे है, गीता नीचे है, जबकि अल्फाबेटिकली की अगर मैं बात करूँ तो जी ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिर्फ 5 बच्चे दिख रहे हैं, अगर 40 50 60 100 बच्चे होते हैं फिर वही प्रॉब्लम होती है आपको, है ना। तो हम इसको सॉर्ट कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे, सॉर्ट किया मैंने, ठीक है। और इसको असेंडिंग, ये देखो दिख रहा है ए टू जेड या जेड टू है, तो मैं ए टू जेड के हिसाब से लिखना चाहता हूँ, तो ए टू जेड मैंने कर दिया। तो देखो जी ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच गया, आर ए एस एच और एस आई आप देख सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लग चुके हैं ऑटोमेटिकली। और इवन बेटा ये सिर्फ इन 5 की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा ए कॉलम सेलेक्ट किया था और इसमें सोचो 1 लाख एंट्री कर सकते हो आप, और उन 1 लाख के 1 लाख को ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली अगर सेट करना हो आपको, तो आप इस 1 सिंगल सेकंड में कर सकते हो इस पर क्लिक करके। तो सोचो कितना बड़ा फायदा है ना। चलो अब और क्या देखना है इसमें, कुछ नहीं देखना शायद, नहीं कुछ नहीं देखना। चलो इतना बेसिक बहुत है, इतना भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हालांकि और भी है थोड़ा बहुत मेन, लेकिन स्टार्टिंग के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो ये तो हो गई। हाँ 1 सेकंड और, इसको मैं जैसे ही बैक करूँगा तो ये ना बेटा सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जब मुझे शेयर करनी है, तो जैसे हम वर्ड की फाइल शेयर कर रहे थे क्लास 8B के सामने, देखो लास्ट में 3 डॉट है, उस पर आप ये कर दो, सॉरी खोल के ही होएगी ये तो, ठीक है। खोलने के बाद इसको ऊपर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो शेयर पे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। शेयर एज अटैचमेंट अगर मेल करना है तो, ठीक है। वर्कबुक, और इसको व्हाट्सएप करना व्हाट्सएप, मेल करना मेल, ठीक है। देखो बेटा इसमें इसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है। शेयर एज अटैचमेंट में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वर्कबुक और पीडीएफ, ठीक है। तो वर्कबुक आपको ऐसी ही मिलेगी, मतलब ये पेज ऑब्वियस है, ये पेज खुल जाएगा ऐसा का ऐसा ही। और फिर मैं फर्दर उसमें अगर मान लो कुछ ऐड करना है मुझे, तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे से पहले कोई क्लास टीचर था, ठीक है, उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया और अब वो चले गए, और फिर मैं नया क्लास टीचर बन गया एक 8th क्लास का, और अब 2 बच्चे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उन क्लास टीचर से बोलूँगा कि सर आप है ना जो वो रिकॉर्ड की फाइल है वो आप मुझे भेज दो, तो मुझे एज वर्कबुक भेजेंगे, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये शीट वापस से खुल जाएगी और आराम से मैं इसमें जो भी एंट्री एडिट करनी है, कोई बच्चा गया है तो उसका नाम मैं काट सकता हूँ, कोई बच्चा नया है तो उसका नाम मैं ऐड कर सकता हूँ, जबकि पीडीएफ में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेव एज वर्कबुक का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। बस यही बात बतानी थी। इसको फिर मुझे शेयर कर देना 10-15 बच्चों का डेटा, ऐसे ही फेक डेटा लिख देना और उनके मार्क्स मुझे ऐड करके फॉर्मूले लगा के फिर आपको भेज दें, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम गूगल शीट्स की। तो शीट्स डाउनलोड करना मैं बता ही चुका हूँ, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये हालांकि मैंने पहले बनाई हुई है, तो मेरे पास मेरी पिछली जो 3rd क्लास थी उसका सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। UT1 UT2 और फिर उनकी डिटेल्स का, ठीक है। और बेटा इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि गायब नहीं होता है। फ़ोन डिलीट हो जाएगा, फ़ोन फॉर्मेट हो जाए, फ़ोन खो जाए, ठीक है, नया फ़ोन खरीदो, गूगल की आईडी डालो और वहाँ से फाइलें निकाल लो, ठीक है। तो मैं जितने क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं वर्ड पे बनाता हूँ,
ताकि मेरे से अगर कोई 6 साल बाद भी ये पूछ लेगा कि 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर क्या था UT2 का, तो मैं आराम से निकाल के दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसे ही कोई कभी भी पूछ लेगा कि 2022 के बैच में जो 3rd क्लास का जो रिजल्ट था UT1 का वो दो जी, अगर मान लो स्कूल से खो जाए या कुछ बात हो जाए तो मैं हमेशा निकाल सकता हूँ उसे कभी भी, ठीक है। तो ये भी बेटा मतलब फीचर है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, और सबसे नीचे प्लस का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करो और नई वर्कशीट बना सकते हो। टेम्पलेट में आप समझ ही रहे हो टेम्पलेट से क्या होएगा, ठीक है। और अगर टेम्पलेट वही डिज़ाइन होते हैं पहले से बने हुए, तो हम फिलहाल किसी टेम्पलेट के लिए नहीं जा रहे, हम नई स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, तो हम न्यू पे क्लिक कर देंगे और एक नई स्प्रेडशीट मेरे सामने खुल के आ गई है, ठीक है। तो आपके में ब्लैक नहीं खुलेगी क्योंकि मैंने बैटरी सेवर लगा रखा है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। चलो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, वाइट कलर की शीट। तो देखो, और ये सिर्फ मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सेल में बस कुछ ऐसा होगा और शीट्स में, गूगल शीट्स में अलग होगा, और WPS या और भी जो भी कोई भी अपाचे ओपन ऑफिस है या लिब्रे ऑफिस है उनमें सब कुछ अलग होगा। बेटा सब कुछ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब कुछ सेम रहता है ना, 90% सब कुछ सेम रहता है। हाँ बस बटन इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। फीचर कोई आपको एक्स्ट्रा दे सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक फीचर्स हैं वो सब में सेम होते हैं, ठीक है। और सब में नाम भी उनका यही होता है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे जो सेल है तो वो सेल ही बोलेगा दोनों में, जो कॉलम है वो कॉलम ही बोला जाएगा, जो रो है वो रो ही बोली जाएगी, ठीक है। ये सब है। तो नीचे देखो शीट 1, वही जैसे उसमें शीट थी एक्स्ट्रा शीट हम इसमें भी बना सकते हैं। एक में UT1 के मार्क्स लिख सकते हैं, एक में UT2 के, एक में UT3 के, एक में UT4 के, है, ठीक है। तो इसमें वही है, अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ लिख लो। जैसे मान लो मुझे यहाँ लिखना है नेम, यहाँ लिखना है फादर नेम, और यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ मदर नेम, या एज लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 3 चीज़ आ गई, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। आप नीचे की तरफ जो सर्कल है उसको आप पकड़ के ड्रैग कर दोगे, ड्रैग मतलब खींच दोगे, जहाँ तक खींच दोगे वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक खींच देता हूँ, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए। नीचे देख लो, नीचे बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, और फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, ए मतलब फॉन्ट, ठीक है। जहाँ भी आपको ये दिख जाए ना ए और नीचे कलर हो उसके, तो समझ जाना ये फॉन्ट के कलर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है ग्रीन, ठीक है, ये करते हैं वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट कर दिया हमने। वापिस आते हैं, ये अलाइनमेंट का साइन बेटा, जहाँ भी आपको ये साइन दिखे समझ जाओ अलाइनमेंट का साइन है। अलाइनमेंट से मतलब क्या, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, कहाँ रखना है, ठीक है। तो मान लो मैं इनको, देखो अभी जो भी अल्फ़ाबेट हमने देखा था ना एक्सेल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चिपके होते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो राइट की तरफ चिपके रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ सब कुछ बीच में आए, क्योंकि मैंने 3 सेलेक्ट किए हुए हैं, तो सिर्फ इन तीनों का ही अलाइनमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं सेंटर कर देता हूँ तीनों को। तो देखो नेम भी बीच में आ गया, फादर नेम भी और एज भी, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कलर फिल का। अलाइनमेंट से अगला जो ऑप्शन है वो कलर फिल का है। इन तीनों में मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ बॉक्स के अंदर, तो मैं इस बकेट पे क्लिक कर दूंगा और एक कोई हल्का सा कलर फिल कर लेते हैं। ये ब्लैकिश ज़्यादा हो गया, चलो ये करते हैं, ये ठीक है, ठीक है। तो हमने ब्लू कलर इसमें फिल कर दिया है। तो आई होप सो बी से बोल्ड, फॉन्ट का कलर, उसके बाद अलाइनमेंट, उसके बाद आपका
जो फोर्थ ऑप्शन है ये बकेट वाला, ये सेल में कलर फिल करने का है। अब देखो ये है बेटा एक वो ऐड करने का, सेल ऐड करने का, ठीक है। तो अगर मान लो आपको रो ऐड करनी है, तो जैसे मैं आपको पता नहीं चलेगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ राम लिख देते हैं, यहाँ श्याम लिख देते हैं, यहाँ टीना लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ एक रो ऐड करनी है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है सबसे नीचे, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो एक रो ऐड हो जाएगी, देखो हो गई ना। और अगर मान लो मुझे ए और बी के बीच में एक कॉलम ऐड करना था, तो क्या करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा सबसे लास्ट वाले पे, तो ए और बी के बीचों बीच एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा, देखो हो गया ना। फादर नेम सी में चला गया, जबकि पहले बी में था, क्योंकि अभी बी क्या हो गया, नया कॉलम हो गया, और जो भी वैल्यू थी सबको राइट की तरफ खिसका दिया उसने, ठीक है। तो चलो इतना समझ में आ गया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, मान लो कि मैं अभी फादर नेम पे कुछ नहीं आऊँगा, बस आप थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ लो। अब मैं डायरेक्ट मार्क्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ कंप्यूटर के मार्क्स लिख देता हूँ, यहाँ मार्क्स लिख देता हूँ मैं SS, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ टोटल, ठीक है बेटा। और कंप्यूटर के मार्क्स डालते हैं 2 2 3 8 0 6 8 10 10 9 7। चलो, तो देखो बेटा ऐसे ही टोटल इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, बस ड्रैग करो, हमें इन दोनों का टोटल करना है, ठीक है। तो वैसे तो नीचे आ रहा है टोटल, ठीक है, लेकिन आप ऊपर जो ए दिख रहा है आपको, है ना, प्लस के जस्ट साइड में, तो आप वहाँ क्लिक करोगे तो और बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कर चुके हैं हम, ठीक है। साइज कर चुके हैं, टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट का कलर कर चुके हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। सबसे पहले एक बार टोटल कर रहे थे हम, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ सम का, और लो जी हमारा यहाँ फॉर्मूला लग गया है, ऑटोमेटिकली मेरे पास वैल्यू आ गई है 4। अब इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और खींच दूँगा नीचे तक इसको, और यहाँ अब क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे मैंने पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली सबका टोटल निकल गया है, जितनी भी मेरे पास वैल्यू थी नीचे तक, ठीक है। तो देखो बेटा, मान लो कि मैं चाहता हूँ कोई बच्चा जिसके भी 4 से कम मार्क्स है वो फेल है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिनके 9 या 10 मार्क्स हैं वो क्या हो जाए, ग्रीन से हो जाए, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, इतनी वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वो जो ए वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, जो कि सच में बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अभी तो जैसे मेरे 5 ही बच्चे हैं, अगर मेरे 50 बच्चे होते, यहाँ उनकी डिटेल होती, तो मैं 50 के 50 बच्चों की वैल्यू सेलेक्ट करके जैसे ही मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ये लगा देता कि जिस बच्चे के मार्क्स 4 से कम है वो रेड हो जाए, तो वो एक क्लिक में हो जाएंगे। देखो कैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। और फॉर्मेट सेल इफ़, यहाँ हम डाल देते हैं लेस देन की वैल्यू डाल देते हैं। तो लेस देन यानी कम होए, कितने से कम होए, 4 से कम होए, ठीक है। तो उसका कैसा स्टाइल हो जाए, ये वाला हो जाए, ये वाला,
ठीक है। हाँ, ये ऑरेंज टाइप का हम कस्टम भी कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक कर दो तो कस्टम हो जाएगा, लेकिन अभी हम अपना काम चलाने के लिए, शो करने के लिए ये मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब इसमें मैं सेव करूँगा, देखो ऊपर मैंने सेव किया और लेफ्ट हैंड साइड में राइट का निशान है कि इसको सेव करके लगा दो इसको, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अगर आप देखो तो जिसके भी 4 से कम मार्क्स है, यानी 4 से कम कितना, 3, 2, 1 या 0, ठीक है। तो उसके सेल कैसे हो जाए, उनके सेल में ये कलर फिल हो जाए। तो देखो ये कलर फिल हो गया। हम चाहते तो सेल में कलर ना फिल करके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते थे कि वो रेड हो जाए, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ आए हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए और इसमें एक सेकेंड, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले रूल लगाया था उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, नया रूल ऐड करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि लेस देन 4 की वैल्यू जो भी है उसका कलर रेड हो जाए, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट का कलर। और मैंने सेव करके ओके किया, देखो ऑटोमेटिकली रेड हो गया ना बेटा। अब मैं चाहता हूँ कि जिसके 9 या 10 मार्क्स है, यानी कि 9 हो गया और 10 दोनों 8 से अबव है, यानी जिसके भी 8 से अबव मार्क्स है वो ग्रीन हो जाए। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। और एक नया रूल ऐड करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे और इस बारी क्या करेंगे, ग्रेटर देन, क्योंकि हमें 8 से बड़ा चाहिए। तो 8 से बड़े क्या हो जाए, ये ग्रीन टेक्स्ट फिल कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सेव करते हैं और इसको ओके करने के लिए राइट का निशान जो लगा हुआ है अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो तो जिसके भी 9 या 10 मार्क्स हैं उसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। बाकी तो और कोई खास फीचर है नहीं। फाइंड एंड रिप्लेस में ये है कि आप कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैम ने बोला या किसी ने भी बोला कि भाई जिस बच्चे के भी 2 मार्क्स हैं, ठीक है, उसे हम फेल नहीं कर सकते, उसको उसको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर दो उसमें, ठीक है। यानी 2 की जगह 3 लिखना है हमें। तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्या फाइंड करूँगा मैं, 2, ठीक है। और नीचे देखो रिप्लेस विद, तो किससे रिप्लेस करना है, जैसे 3 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देख लो अभी 3 जगह 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह 3 रिप्लेस हो जाएगा। जैसे आपने 3 इडियट भी देखी होगी, है ना। 3 इडियट में वो जब वो फनी स्पीच देता है तो वो ऐसे ही फाइंड एंड रिप्लेस से होता है वो, ठीक है। ये ऑप्शन वर्ड में भी होता है, वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, ठीक है। तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैंने ऑल पे क्लिक किया, जहाँ जहाँ भी 2 था वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 3 हो गया, ठीक है। या वॉटेवर आप किसी भी उससे रिप्लेस कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो शायद और कुछ रहा नहीं इसमें, फॉर्मूले हैं बस, मेन इसमें फॉर्मूले हैं, पता नहीं कितने तरह के फॉर्मूले हैं, वो आप बाद में कर सकते हो। लेकिन पहले बेसिक समझना बहुत क्लियर था कि इसका यूज़ क्यों होता है, फ़ायदा क्या है इसका, ठीक है। और बेसिक बेसिक काम कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है, वो भी फ़ोन में। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ हॉलीडे होमवर्क तक सीमित नहीं है ये मैंने बेटा इसलिए बनाई है ताकि इन फर्दर फ्यूचर भी आप इसका यूज़ कर सको, क्योंकि फिर प्रॉब्लम वही होएगी कि आपके पास कंप्यूटर या फ़ोन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहले तो हॉलीडे होमवर्क मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है कि प्रैक्टिकल, ठीक है, और उसमें भी आप ये सीखना है आपको, ठीक है। आप नहीं भी मतलब पढ़ाई के लिए नहीं भी सीखना तो ये तो वैसे भी बेटा रोज मर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, कहीं ना कहीं काम आई जाएगी, ठीक है। तो चलो इतना ही था। अब क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे लेफ्ट हैंड साइड में राइट का निशान है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और बैक जैसे ही मैं करता हूँ तो ये देखो ये मेरी सेव हो गई है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट के नाम से, ठीक है। इसको रीनेम करना है तो ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे
रीनेम कर दो। तो मैं रीनेम कर देता हूँ कि हॉलीडे होमवर्क रीनेम। ठीक है, तो देखो इसका नाम बदल के हॉलीडे होमवर्क हो गया। अब मान लो मैं इसे फ़ोन में सेव करना चाहता हूँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा। तो जैसे ही देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और एक नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एज एक्सेल। ठीक है, ये फीचर बहुत अच्छा फीचर है। ये फीचर ये है कि हो सकता है किसी के पास गूगल शीट्स का सॉफ्टवेयर ना हो और उसके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर हो, तब उस केस में जो आप फाइल भेजोगे वो खुलेगी नहीं। तो अगर आपको एक्सेल में खुलवानी है फाइल तो आप सेव एज एक्सेल का ऑप्शन यूज़ करोगे, तो ये फाइल क्या है आपके फ़ोन में XLSX एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही है। बाकी शेयर मैं आपको बता चुका हूँ, सेंड कैसे करते हैं मेल पे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगली क्लास पावर पॉइंट की होएगी। जानबूझ के पहले मैंने वर्ड कराया था ताकि आप वर्ड के फीचर देख लो। और क्योंकि वर्ड के ना ज़्यादातर फीचर बेटा जो भी टेक्स्ट का वो है डिज़ाइन विज़ाइन उनकी, उनका श्रृंगार, उनका साइज, वो सब एक्सेल में भी काम आता है और फिर फर्दर वो पावर पॉइंट में भी काम आता है। ठीक है, तो यही था बेटा मेरा। चलो, थैंक यू सो मच आप सबको और गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटा।